नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस 2016 प्री एग्ज़ाम के बारे में, जिसका प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी का। इसके बाद है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई, तो ये हुई थी 1928 में। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल तो काकोरी कांड से संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी और अशफाक उल्ला भी। तो संबंधित नहीं पूछा है, तो इसका आंसर है सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन जो है वह चटगांव शस्त्रागार जो घटना है उससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यह है खासी। खासी जो है वह मेघालय की है। आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ भी हैं और 3 जातियाँ मेघालय की। इसके बाद है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, तो यह हुआ था 1804 में। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? तो ये की थी बद्रीदत्त पांडे ने। इसके बाद है, सिंगौली की संधि हुई थी, तो सिंगौली की संधि आपने पढ़ा होगा 1815 में। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चला गया? तो ये था गौरा देवी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं लिखा गया है, तो नहीं है एंडीज पर्वत। इसके बाद है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो स्थल रूप है ज्वालामुखी, शंकु। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो यह होता है लहरों से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभमंडल, जहाँ अधिकतर मौसमी घटनाएं होती हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है, तो यह है लगभग 40,000 किलोमीटर। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो यह है कनारी। इसके बाद है, साप्ता दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो यहाँ पर पूछा है प्राकृतिक इकाई नहीं है, तो यह है मानक समय, यह हमारे द्वारा बनाई गई है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, बादल परिणाम है, तो ये है संघनन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बेनीताल चमोली में है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है, देवरिया ताल टिहरी, ये गलत है। इसके बाद है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो है टिहरी गढ़वाल में। इसके बाद है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है, तो यह है काली की। उत्तराखंड सरकार के किस पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। इसके बाद है, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो यह है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो ये है केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ठीक है, इसके बाद है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, दोआब को नदियों से। तो सबसे पहले है बिस्ट दोआब, ये है ब्यास और सतलज के मध्य। फिर है बारी दोआब, ये है रावी और
ब्यास के मध्य। फिर है रचना दोआब, ये है राबी और चिनाब के मध्य। और फिर है चास दोआब, यह है चिनाब तथा जेलम के मध्य। तो ये है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? तो यह है पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो ये है शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ये थोड़ा डीप प्रश्न है ज्योग्राफी का। उद्गम क्षेत्र और वहाँ से निकलने वाली नदियाँ। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी, बेरीनाग सोता से झेलम, महाबलेश्वर से कृष्णा और छोटा नागपुर का पठार से सुवर्णरेखा। तो ये सारे सही मिलान किए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है? तो यह है पंजाब। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो यह है इनसेट। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो ये कहलाता है कोरोमंडल। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो ये 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 164। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं 5। उत्तराखंड की विधानसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो ये 1। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है? इसे कहते हैं लबासना, और ये है मसूरी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री AP नवानी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद सही है। वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, ये भी सही है। एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू व कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये प्राप्त था अनुच्छेद 370 से, जिसे अब हटा दिया गया है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार OBC को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) से। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 338 क से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है? तो यह है सुरक्षा परिषद से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर 1997 में किया गया था क्योटो में। रियो डी जेनेरियो में किया गया था 1992 में। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित हैं पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। तो ये तीनों ही सम्मिलित किए गए हैं। सन 2001 ईस्वी में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये गया था जिम ओ नील द्वारा। इसके बाद है किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? तो ये किया गया PV
नरसिम्हा राव के समय में। इसे कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। और इसमें हमने जो नीति अपनाई थी उसको क्या कहा जाता है, LPG। और यहाँ पर पूछा गया है उदारीकरण, तो ये है लिबरलाइजेशन। तो ये हुआ था PV नरसिम्हा राव के समय में। इसके बाद है वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई, तो यह है TMC, तृणमूल कांग्रेस। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया, ये किया रजनी कोठारी ने। इसके बाद है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, तो ये करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की, तो ये की थी अशोक मेहता समिति ने। इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है, तो यह है राज्य सूची। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण, बाकी सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, तो ये करता है 243D। और जो पंचायती राज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर पेपर में प्रश्न आते हैं। जैसा कि 243 वाला यही प्रश्न NT वाले पेपर में भी आया था, लेकिन यहाँ पर उसके भी अंदर से प्रश्न आया है 243A B C D, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई, तो ये 2016-17 में की गई थी स्कूली शिक्षा। इस बार जो बजट आया है आप वो भी पढ़ सकते हैं, उससे संबंधित भी डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, आंकड़े संबंधित भी और योजना संबंधित भी। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो यह है टिहरी। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो यह है पौधारोपण से। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है, तो यह है जौलीग्रांट। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए, तो ये आए थे बद्रीनाथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, तो ये है रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है, तो ये है चीन। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी 1999-2000। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है, तो ये है हरियाणा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में एक है, तो यह है गैर मौद्रीकृत उपभोग। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है, तो यह है नाबार्ड। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों का आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है, तो यह है 42। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है सेवा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है, तो ये 2016 के समय उर्जित पटेल थे। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है, अब देखिए यह है जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है
भारत में सीमांत जोत का आकार है, तो यह है 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? तो ये हुआ था 2010 में। पहले इसमें 4 देश थे और बाद में आखिर में ऐड हुआ साउथ अफ्रीका। इसके बाद है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? तो ये था 8वां। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन पर भी और पेट्रोलियम की कीमत पर नियंत्रण, दोनों सही हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? यह है 189। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये करता है विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, इसको शॉर्टली लिखते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये बहुत सारी रिपोर्ट निकालता है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाली जाने वाली, IMF द्वारा निकाले जाने वाली, UNDP द्वारा निकाले जाने वाली। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह है हापुड़, यूपी में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ? तो ये हुआ 2005 से। ट्रिम्स का पूरा नाम है, तो ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अगला है जीन है। जीन क्या है? DNA का एक भाग। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है रक्त। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब? तो ये किया था नोरियो टानीगुची ने 1974 में। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, तो यह है देहरादून में। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। इसके बाद है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, तो ये होता है कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तो ये है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इससे संबंधित एक और प्रश्न भी बनता है कि हाइड्रोजन बम किस अवधारणा पर बना है, तो उसका उत्तर भी होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, तो इसमें होते हैं प्लस माइनस ग्लूकोज। इसके बाद है निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यह है ध्वनि तरंग। इसके बाद है ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तो श्यानता क्या होता है? श्यानता होता है जो तरल होते हैं उनकी परतों पे लगने वाला बल। ठीक है, जो घर्षण उनमें होता है उसको श्यानता बोलते हैं। तो जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो कण एक दूसरे से हटते हैं दूर, तो जैसे वह दूर हटेंगे तो उनके बीच जो श्यानता होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घट जाएगी। इसके बाद है 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁻9 मीटर। एक भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो ये होता है 24 घंटे। इसके बाद है टेफ्लॉन सामान्य नाम है, तो इसका सामान्य नाम है पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? तो ये है पीतल और कांसा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स द्वारा भी होता है और होल्स द्वारा भी, तो ये हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा। इसके बाद है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है IUCN के द्वारा। इसके बाद है उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो ये हैं
समशीतोष्ण वनों की विशेषता। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो ये किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। अब यहाँ पर देखिए इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू तो होता है कि जिस जगह की वह प्रजाति है उसी जगह पर उसका रखरखाव किया जाए, तो इससे कहा जाता है इन सीटू। और दूसरा होता है एक्स सीटू। तो एक्स सीटू क्या होता है कि जब स्थानीय प्रजाति को कहीं बाहर ले जाया जाता है और वहाँ उसका रखरखाव किया जाता है, जैसे बॉटनिकल गार्डन। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है और ये है जिम कॉर्बेट। इसके बाद है समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो यह है गेहूं और सरसों। इसके बाद है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह है यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटी आकार की स्मृति होती है। तो ये होती है कैश मेमोरी। इसके बाद है टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है। तो इसे कहते हैं टीसीपी या आईपी। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती। तो ये होती है हार्डवेयर एज अ सर्विस। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। इसके बाद है महाभारत में कुणिन नरेश किस नाम से जाने जाते थे। तो ये जाते थे द्विज श्रेष्ठ नाम से। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है बाड़ाहाट और ये बहुत सारे पेपरों में आ चुका है प्रश्न। किंगरी विंगरी नीतिमाणा ये बहुत ही फेमस क्या है दर्रे हैं। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो ये नाम सुना होगा आपने बैडमिंटन से। मौन मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है जौनसार में, पाली पछाऊँ जौनसार रवाई। इसके बाद है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। ये की थी श्रीदेव सुमन ने। इसके बाद है भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो ये की जा रही है तमिलनाडु में। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो ये जीता था उन्होंने गोला फेंक में। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है। तो यह है शनि। इसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो ये अपनाया था 1993 में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है। तो ये है चीन। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया। तो ये 2015 का सम्मान है। यह है अब्राहम वर्गीज। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है। तो यह है सीआरपीएफ को। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य है। तो ये है भारत, चीन तथा नेपाल। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग किया। तो ये किया था आईसीआईसीआई बैंक ने। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं। तो इसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व की पहली महिला कौन है। तो ये राधिका मेनन। 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। तो ये उस समय के करंट अफेयर का सवाल है। अबू धाबी के युवराज। बथुकम किस राज्य का पर्व है। तो यह है तेलंगाना। एस अगेंस्ट ऑड्स ये आत्मकथा है शानिया मिर्जा की। वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया ओडिया को। किस वर्ष भारत
प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा। तो ये उस समय का करंट था 2018। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ'नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो ये है इंद्र। मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम शासक था धनानंद, जिसे हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। इसके बाद है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोटस कहा गया था? तो ये कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल तक्षशिला। न्याय दर्शन के संस्थापक थे? तो ये थे गौतम। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? तो ये लाई गई थी अलाई दरवाजा में। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो यह है शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो ये कही जाती है जामा मस्जिद। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी निज़ामुद्दीन अहमद ने। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये थी डी अल्मेडा की। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ? तो ये हुआ था काउंट लाली। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त किया? तो ये किया था 1813 का चार्टर एक्ट। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर ऑर्थन कॉटन को। तो ये था पीसीएस प्री 2016। पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आपको सारे फील्ड में नॉलेज रखनी होगी। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है। यदि आपके ये सब क्लियर हैं तो यह पेपर आपके लिए आसान है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एनटी के रीजनिंग पार्ट की और पीसीएस के सीसेट पार्ट की। धन्यवाद।